जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथलीप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है शार्ट विधि से बताने वाला हूं। तो यहां आप देख लीजिए, पहला प्रश्न है 23 पे घाते 3475 का इकाई अंक होगा और 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, आप यहाँ देख लीजिए। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ एक चीज़ आप याद रखिए, 0, 1, 5 और 6, इस संख्या को याद रखिए। 0, 1, 5, 6 यदि 0 हो और उसके ऊपर चाहे जितनी घात लगी हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है। 1 हो, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगा हो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। यदि इकाई अंक 5 है और उसके ऊपर चाहे जितना घात लगा हो तो 5 होगा। 6 हो तो यहाँ देख रहे हैं 3 है, अर्थात इनमें से नहीं है। 0, 1, 5, 6 से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब उसको लगाने का तरीका क्या है कि जो घात दिया रहा था उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं, जितना शेष आता है वही शेष हम इसके इकाई अंक पे चढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए 3475 में भाग देंगे किससे? भाग 4 से देंगे, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 बाटे 32 हो जाएगा। घटा देंगे, यहाँ 2 मिल जाएगा और 7 उतार देंगे। फिर 4 छके 24, घटा देंगे, यहाँ 3 मिल जाएगा। 5 उतारेंगे, फिर 4 बाटे 32, घटा देंगे, यहाँ 3 मिल जाएगा। यही शेष हो जाएगा। अब 3 शेषफल मिला है, अब उसको हम क्या करेंगे? इसके इकाई अंक पे चढ़ा देंगे। तो इकाई अंक 3 है, 23 में इकाई अंक 3 है। इसके ऊपर अब घात हम चढ़ाएंगे कितना? जितना शेष आ गया है 3 चढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब इसका हमको विस्तार करना है। तो 3 पे घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, यही ना। तो 3 त्रिका 9 3 27, 3 त्रिका 9 3 27। 27 में इकाई अंक क्या है? 27 में यही हमारा 7 क्या है? यही 7 ही इकाई अंक है। तो देखा जाए तो हमारा पहला विकल्प सही होता है। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए है, 42 पे घाते 4753 का इकाई अंक ज्ञात करना है। विकल्प में दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए 0, 1, 5, 6 वाला मैटर नहीं है, तो हम 4753 में भाग देंगे किससे? 4 से भाग देंगे। तो भाग दे दीजिए। 4 एकन्नम 4, कट गया। 7 उतारेंगे, 4 एकन्नम 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3, आगे 5 उतर जाएगा। फिर 4 बाटे 32 हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ 3 मिल जाएगा और फिर आगे 3 है, उतार लीजिए। फिर 4 बाटे 32, घटा देंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। एक शेषफल हो जाएगा। अब 42 का इकाई अंक 2 है, 2 है ना। अब 2 पे अब यही जो शेषफल आया है वही घात लगा दीजिए। 2 पे घाते 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा कितना निकल गया? इकाई अंक हमारा यह 2 निकल गया। विकल्प में देखें तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाता है। अब आइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, 54 पे घाते 3641 का इकाई अंक। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 और 1, 5, 6 वाला मैटर नहीं है, तो इसमें भाग दे दीजिए। 3641 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटा देंगे तो 1 कट गया, आगे 4 उतारेंगे, फिर 4 एकन्नम 4, कट गया, आगे 1 उतारेंगे, अब 0 बार भाग ले जाएंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? यही एक शेषफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ 54 में इकाई अंक कितना है? 4 है। तो इस 4 पे हम वही शेषफल जो आया है 1 हम लगा देंगे। तो 4 पे घाते 1 का मतलब 4, तो इकाई अंक हमारा 4 हो गया। विकल्प में अगर हम देखते हैं तो हमारा यह सी वाला विकल्प सही होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं चौथे प्रश्न पे। तो आपके समझ से चौथा प्रश्न है, 36 पे घाते, यहाँ देखिए 3563 का इकाई अंक। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा मैटर 0, 1 अब 5, 6 वाला मैटर है। 0, 1, 5, 6। अब मैंने आपको बताया कि जब 0, 1, 5, 6 इकाई अंक मिल जाए, अब जैसे इकाई अंक यहाँ 6 मिल गया है, तो इसके ऊपर चाहे जितनी भी घात हो इकाई अंक कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। तो यहाँ इकाई अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाता है। अब आइए हम लोग 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि 47 पे घाते 3763 का इकाई अंक। अब यहाँ देखिए 0, 1, 5, 6 वाला मैटर है ना, यहाँ 7 है इकाई अंक, तो इसमें भाग देंगे।
3763 में हम भाग देंगे किसे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा। घटा देंगे, यहाँ 1 मिल जाएगा, आगे 6 उतार लेंगे, फिर 4 चौके हमारा 16 हो जाएगा, फिर 3 उतारेंगे और हम 0 बार भाग ले जाएंगे। तो यही 3 हमारा शेष हो जाएगा। अब ये 7 है इकाई अंक, तो 7 पे घाते हमारा शेष कितना आया, 3 आया है, तो ये हम लगा देंगे। अर्थात हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, यही ना, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो आप देखिए 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा ना, 49 गुणे 7। अब हमको इकाई अंक गुणा करना है, तो 9 7 63, 9 7 63। इकाई अंक कितना निकल गया, यहाँ 3 निकल गया। विकल्प देखें तो हमारा ए वाला विकल्प सही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 538 है, कितना है, 538 पे 729 की घात है। तो यहाँ देखिए 10156 वाला मैटर है नहीं, तो 8 पे देखिए यहाँ 729 घात है, तो 729 में हम 4 से भाग देंगे। 4 एक नम 4 हो जाएगा, और 4 3 7, फिर 4 बाटे 32, कट गया, 9 उतारेंगे, 4 दूना 8, 1 हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, 1 शेष हो जाएगा। अब यहाँ 8 पे 1 की घात हम लगा देंगे, 8 पे 1 की घात बराबर 8 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा 8 हुआ। विकल्प में देखते हैं तो हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। अब आइए साथियों, अब हम कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। तब तक आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए। मैं ऐसे निरंतर वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो यहाँ देख लीजिए 8 पे घाते 327 है, तो यहाँ भी 327 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 8 32 हो जाएगा, कट गया, 7 उतारेंगे, 4 एक नम 4 हो जाएगा, और 7 में 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 3 हमारा शेष निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3, अब यहाँ देखिए, अब 8 पे घाते हम कितना लगा देंगे, 8 पे घाते 3 लगा देंगे। तो 8 पे घाते 3 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, यही ना हुआ। अब 8 हटाएं 64, 64 में 4 इकाई अंक हो जाएगा। अब 4 गुणे 8 करिए, 4 बाटे 32, इकाई अंक कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब विकल्प में देखते हैं तो हमारा ये बी वाला विकल्प सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 59 पे घाते 379 का इकाई अंक ज्ञात करना था। तो यहाँ देखिए 379 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 9 36 हो जाएगा, घटा देंगे तो 7 में से गया 1, कट गया, यहाँ 9 उतारेंगे, फिर 4 चौके 16 और 6 3 9, तो 3 हमारा शेष बच गया, 3 शेष हुआ। अब यहाँ 9 पे हम 3 की घात लगा देंगे। 9 पे शेष कितना, 3 की घात लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, यही ना। तो 9 9 81, 81 में 1 इकाई अंक हो गया। अब 1 गुणे 9 करिए, 1 9 9 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा 9 हो गया। विकल्प में देखते तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं 35 पे। यहाँ देख लीजिए 4778 की घात है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये मैटर हमारा मिल गया क्या, 0156 वाला मैटर होगा। तो यहाँ 5 है इकाई अंक, इसके ऊपर चाहे जितनी घात हो इकाई अंक 5 ही होगा। तो विकल्प में देखते हो हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ करके हम पहुँचते हैं किस पे, प्रश्न संख्या 10 पे। 10 हमारा कह रहा है कि 431 पे 4733 का इकाई अंक। तो देखिए 0156 है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक कितना है, 1 आ गया है। अब 1 पे चाहे जितने की घात हो जा इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। तो विकल्प में देखते हैं तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए 870 पे 573 का इकाई अंक। तो आपको मैंने बताया था कि 0156 याद रखिए। अगर यह इकाई अंक है, चाहे जितनी बड़ी घात लगा दिया जाए परिवर्तन नहीं होता इकाई अंक का। तो इकाई अंक यहाँ 0 है, तो यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अर्थात विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। आइए 12वें प्रश्न में आइए 84 पे 3723। तो यहाँ देखिए 0156 वाला मैटर नहीं है, तो आप 3723 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 9 36, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 उतारिए, 4 3 12 हो जाएगा, कट गया, 3 उतारेंगे, 0 बार भाग ले जाएंगे, 3 हमारा शेष बच जाएगा। अब हम 4 पे घाते यही 3 लगा देंगे। तो 4 पे घाते 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक के 16, 16 के 6 और 6 गुणे यह 4, 6 चौक के 24, इकाई अंक कितना निकल गया, 4 निकल गया। विकल्प देखते हैं तो हमारा विकल्प अगर हम देखते हैं तो विकल्प हमारा ये डी से होगा। यहाँ फिर देख लीजिए 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 होगा, 16 के 6 इकाई अंक हो जाएगा, और यह गुणे 4, 6 चौक के 24, 24 में इकाई अंक हमारा यही 4 हो जाएगा। तो विकल्प डी हमारा सही होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।